आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। भारत के सख्त पैगाम के बाद ब्रैम्पटन के मंदिर पर हमले में कनाडा ने की कार्रवाई। एहतजाज में शामिल पुलिस एहलकार मअतल, 3 अफराद गिरफ्तार। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग अब से चंद घंटे बाद होगी शुरू। कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान है मुकाबला। झारखंड में आज राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुहिम की संभालेंगे कमान। कांग्रेस सदर खड़गे शुरू करेंगे कांग्रेस की मुहिम। उत्तर प्रदेश के मदारिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बंद करने का दिया था हुक्म। अकीदत का अजीम त्यौहार छठ आज से नहाय खाए की रस्म से हुआ शुरू। बाजारों में खरीदारी के लिए अकीदतमंदों की भीड़। और खबरें अब तफसील से। भारत के सख्त पैगाम के बाद खालिस्तानी मुजाहिरीन के हिंदू सभा मंदिर पर हमले से मुतालिक केस में पेल रीजनल पुलिस ने कनाडा के ब्रैम्पटन में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हमले के सिलसिले में 3 अफराद को उनके जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की शिनाख्त दलप्रीत सिंह बंस, विकास और अमृतपाल सिंह के तौर पर की गई है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के एहतजाज में हिस्सा लेने वाले कैनेडियन पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने पेल रीजनल पुलिस हुक्काम के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। मुअत्तल पुलिस एहलकार की शिनाख्त 18 साल हरेंद्र सोही के तौर पर की गई है। वो खालिस्तान का झंडा थामे कैमरे में कैद हुआ है। सोही पेल रीजनल पुलिस में बतौर सार्जेंट तैनात है। रीजनल पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इंटरनेट पर गर्दिश करने वाले एक वीडियो का नोटिस लिया है जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिस एहलकार हिंदू सभा मंदिर के बाहर होने वाले एहतजाज में सरगर्मी से हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस के मीडिया ताल्लुकात के ऑफिसर रिचर्डसन ने CBC को बताया कि पुलिस एहलकार को कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट की खिलाफ वर्जी का कसूरवार पाए जाने के बाद मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि महकमा इस वाक़े के इर्द गिर्द के हालात की तहकीकात कर रहा है और वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मज़ीद मालूमात शेयर करेगा। वज़ीर आज़म ने कनाडा के ब्रैम्पटन में अलहदगी पसंदों की तरफ से मंदिर में अक़ीदतमंदों के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत की है। उन्होंने एक पोस्ट में एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर दानिस्ता हमले की शदीद मज़म्मत करता हूँ। हमारे सिफारतकारों को धमकाने की बुज़दिलाना कोशिशें भी उतनी ही खौफनाक हैं। तशद्दुद की ऐसी कार्रवाइयाँ भारत के अज़्म को कभी कमज़ोर नहीं करेंगी। हम कनाडा की हुकूमत से इंसाफ को यकीनी बनाने और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने की उम्मीद करते हैं। और कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त रद्द-ए-अमल को खारजा उमूर के माहिर सुशांत सोरेन ने अहम बताया है। उन्होंने कहा कि कनाडा का जिस तरह से रवैया है उस पर वज़ीर आज़म ने काफ़ी सोच समझकर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। The last 1 year since Canada has started making these scurrilous allegations without giving any evidence, the Prime Minister has kept a very studied silence. He hasn't responded. He has considered it beneath his dignity to respond to what the Canadians have been saying. So, yes, the External Affairs Minister, the Ministry, other people have commented on it, but the Prime Minister has simply avoided it. But I think now what happened yesterday, it's the tipping point has been reached in some ways. And I think the Prime Minister has reacted to it. And when the Prime Minister of India reacts to something like this in the kind of language he has used, so when he says that deliberately targeted, it's not just these Khalistani terrorists and toilet cleaners that he's pointing the finger to. I think he's also pointing a finger to the Canadian state authorities who have allowed this targeting to happen, despite the fact that there was an apprehension of breach of peace. They have been following what some Canadian observers themselves have pointed out, a 2-tier policing.
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र झारखंड में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई है। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज झारखंड के जमशेदपुर में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। राजनाथ सिंह जमशेदपुर में आवाम से बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा साहू के हक में वोट देने की अपील करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ झारखंड के कोडरमा में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव की हिमायत में इंतखाबी रैली निकालेंगे। योगी आदित्यनाथ जमशेदपुर में एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ हजारीबाग में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप प्रसाद के हक में तीसरा जलसा आम करेंगे और आवाम से बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाने की अपील करेंगे। कांग्रेस ने भी इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभालेंगे। खड़गे मानू से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल और कांके असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठक के हक में जलसा आम करेंगे। साथ ही पार्टी जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट जमशेदपुर ईस्ट में रोड शो करके आवाम से राब्ता करेंगे और आवाम से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार को वोट देने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 मरहलों में असेंबली वोटिंग हो रही है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत में सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। सियासी जमातों ने अपने अपने मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। असेंबली इंतखाबात में एनडीए और इंडी इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबला है। वहां गढ़वा असेंबली सीट रियासत की हॉट सीटों में से एक है। देखिए गढ़वा से मुतालिक हमारे नामानिगार सुमेश पटेल की यह खास रिपोर्ट। गढ़वा असेंबली सीट पर इस बार बीजेपी ने 2 बार के एमएलए संयेंद्र नाथ तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि जेएमएम ने झारखंड हुकूमत में वजीर मिथिलेश कुमार ठाकुर को मैदान में उतारा है। गढ़वा जिले की तश्कील 28 साल कबल 1 अप्रैल 1991 को हुई थी। ये जिला पलामू के 8 ब्लॉक्स को मिलाकर बनाया गया था। झारखंड के इस जिले की सरहदें 3 रियासतों से मिलती हैं। ये रियासतें उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ हैं। झारखंड साल 2000 में एक रियासत बना था। बिहार से अलग होने के बाद उसने एक नई रफ्तार से तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू किया था। लेकिन जब गढ़वा रियासत बिहार में थी, ज्यादातर आरजेडी के नुमाइंदे सीट से एमएलए थे। गढ़वा असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संयेंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि रियासत झारखंड में पूरे 5 सालों में सिर्फ करप्शन ही हुआ है। गढ़वा में लैंड माफिया सरगर्म है। इस बार भी वो असेंबली सीट से जीत का दावा पेश कर रही है। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और भय भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के समय। झारखंड के 5 टॉप जो सीट होगा उसमें गढ़वा भी होगा जीतने के मामले में। झारखंड हुकूमत में वजीर मिथिलेश कुमार ठाकुर का कहना है कि उनकी हुकूमत ने पूरे 5 साल आवाम की खिदमत की है। इस बार भी उन्होंने झारखंड में इंडी ग्रैंड अलायंस हुकूमत बनाने का दावा किया। हमारा मुद्दा यही होता है कि जनता को हक अधिकार दिलाना और विकास की बातें करना। हम अनर्गल बातें नहीं करते हैं, हम संविधान बदलने की बात नहीं करते हैं, लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते हैं। लोकतंत्र पर हमारी पूरी आस्था है और हम अपने काम के मुद्दे पर जनता के बीच जाते हैं। एक एक लोगों ने मन बना लिया है और जीत ऐसी होगी कि जो लोग आज तक जनता को बेवकूफ़ समझते आए, जनता के वोट को अपना जागीर समझते आए, वैसे लोगों को करारा जवाब देगी गढ़वा की जनता। मकामी लोगों की सुने तो उनका कहना है कि गढ़वा में 5 साल में कोई भी तरक्की नहीं हुई है। सिर्फ एक ही चीज हुई है और वो है करप्शन। चाहे पेपर लीक का मामला हो, रेत घोटाला हो या फिर नौकरी का मसला, हर चीज में करप्शन और घोटाला है। विकास कुछ ही किए हैं। विकास तो ये किए हैं कि चिनिया रोड का जो है बन रहा है, एक हम लोग का पचपड़वा से फूट रहा है रोड, और सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है मुआवजा का सही दे दिया, अभी तक पब्लिक का भी मुआवजा नहीं मिला। बीजेपी के नेता 5 साल में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी 5 साल में हुए विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि दोनों प्रत्याशियों के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 23 नवंबर के मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। अपने सहयोगी विजयन तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़वा, झारखंड। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के लिए नामजदगी वापस लेने के बाद महायुति और महाविकास अघाड़ी की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने खुद महायुति की जानिब से इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभाली है, जो आज कोल्हापुर नॉर्थ में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे।
जहां नायब वजीर आला भी मौजूद होंगे। आज उद्धव ठाकरे भी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। शरद पवार बारामती में अपने पोते के लिए डेरा डाले हुए हैं। 6 नवंबर से इस मुहिम में मजीद तेजी आएगी, जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी MVA की मुश्तरका रैली के लिए महाराष्ट्र आएंगे। महायुति की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को महाराष्ट्र के धुले और नासिक में एक मेगा रैली के जरिए इंतखाबी मुहिम को तेज करते नजर आएंगे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को गैर आईनी करार देने वाली दरख्वास्तों पर आज अपना फैसला सुनाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। 22 मार्च को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने सरकारी ग्रांट पर मदरसे चलाने को सेकुलरिज्म के खिलाफ बताया था। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को मदरसों में पढ़ने वाले तलबा को बाकायदा स्कूलों में दाखिल करने का हुक्म दिया था। CJI की सरबराही वाली बेंच ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के हुक्म पर उबूरी रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारडीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में केस की तफसील से समाअत की थी और 22 अक्टूबर को फैसला महफूज कर लिया था। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर ख्वास के लिए बनाई गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC का मीटिंग का दौर जारी है। जगदम्बिका पॉल की सरबराही में JPC ने मुस्लिम खवातीन, शिया मजहबी रहनुमा और दीगर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों से तजावीज़ हासिल की हैं। उलमा फाउंडेशन के सदर मौलाना कोका मुश्तबा ने इल्ज़ाम लगाया कि 1954 से वक्फ इमलाक की लूटमार का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को वक्फ इमलाक को तबाह करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों की निशानदही करते हुए उन्होंने हुकूमत से वक्फ तरमीमी बिल 2024 को जल्द से जल्द मंजूर करने की अपील की। और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के नए मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कॉरपोरेशन सेक्रेटरी शिवा प्रसाद की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 नवंबर को इंतखाबात कराए जाएंगे। इस साल मेयर का ओहदा शेड्यूल कास्ट काउंसिलर के लिए मुख्तस है। मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल अप्रैल में ही मुकम्मल कर लिया गया है। दिल्ली में हल्की गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली NCR के लोग जहरीली हवा से परेशान हैं। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ज्यादा रहा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 457 रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंतहाई खराब सूरत हाल को जाहिर करता है। AQI रोहनी में 405, मुंडका में 414 और पंजाबी बाग में 403 रहा। इसके अलावा अलीपुर, नरेला और ITO के करीब AQI 300 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे घुटन के माहौल में बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिवाली की छुट्टियों के बाद खुले हुए स्कूल दोबारा से बंद किए जा सकते हैं। अगरचे 4 नवंबर बरोज़ पीर से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन बेशतर स्कूलों में क्लासेस नहीं हो रही हैं। इसके अलावा बच्चों की आउटडोर सरगर्मियां और PT क्लासेस भी फिलहाल बंद कर दी गई हैं। कई स्कूलों में बच्चों को मास्क पहनकर आने के लिए कहा गया है। वालिदैन को भी सूरत हाल में अपने बच्चों का खास ख्याल रखने का मशवरा दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि वो खेलने और दीगर सरगर्मियों के लिए बच्चों को बाहर ना जाने दें और उन्हें मास्क इस्तेमाल करने की तरगीब दें। डॉक्टरों के मुताबिक जहरीली हवा में सांस लेना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। बात करते हैं छठ पूजा की। अकीदे का अजीम त्यौहार छठ आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। 4 दिन की इस रस्म में खरना की रस्म कल मुकम्मल हो जाएगी। जुमेरात की शाम गुरूब आफ्ताब और जुमे की सुबह निकलते सूरज की पूजा के साथ ही इस त्यौहार का इख्तिताम हो जाएगा। छठ पूजा के पेश नज़र शुमाली रेलवे ने मंगल को दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर से चलने वाली खुसूसी ट्रेनों की फहरिस्त जारी की है, ताकि मुसाफिरों को उनके आबाई शहरों तक महफूज सफ़र को यकीनी बनाया जा सके। रेलवे ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद त्यौहार के मौसम में मुसाफिरों की भीड़ को आसान बनाना है। स्पेशल ट्रेनों में इजाफी बोगियां भी शामिल की गई हैं और लोगों की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए स्टेशनों पर सैकड़ों CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। छठ त्यौहार के दौरान भारतीय रेलवे की तरफ से अपने घरों को जाने वाले मुसाफिरों के लिए 7,435 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस फैसले के बाद अब मुसाफिर आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अमरेंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। पूर्वांचल के महापर्व छठ को लेकर लगातार यात्री जो हैं अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ है और इसको लेकर
भारतीय रेल ने एक बड़ी तैयारियां की है, जहां एक और यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने बाकायदा स्पेशल ट्रेन चलाई है। तकरीबन 7,500 जो स्पेशल ट्रेन है वो रेलवे प्रशासन चला रहा है, और जो यात्री जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं उनकी सुविधा को लेकर भी यहाँ विशेष इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि यात्री जो है सब परिवार अपने परिवार के साथ छठ पर्व में शामिल होने के लिए अपने अपने गृह जनपद में जा रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी ना हो, उसको लेकर जो यात्री हैं जब प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बाकायदा उनके लिए जो एंट्री पॉइंट है उसमें सिंगल एंट्री पॉइंट रखा गया है, और वो लोग बाकायदा बैरिकेडिंग के साथ उस एंट्री पॉइंट से एंटर होते हैं और उसके बाद वो अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। इसके अलावा जब यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो सामने एक स्वागत कक्ष बना रखा है, और इस स्वागत कक्ष में जो प्रतीक्षा स्थल करके कह सकते हैं, यहाँ वो सारे यात्री जिनके पास रिजर्वेशन की टिकट है या जिनके पास जो जनरल टिकटें हैं वो अपनी अपनी ट्रेनों का यहाँ पर इंतजार करते हैं, और बाकायदा यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी दी गई है। कुल मिलाकर कहें तो छठ महापर्व पर यात्री सुरक्षित घर पहुंचे, अपने महापर्व को पूरा करें। इसको लेके जो ये 4 दिवसीय महापर्व छठ है, इसको लेके रेलवे ने पूरी तैयारियां कर ली है, और नई दिल्ली पर उसकी जो एक तस्वीर है वो देखी जा सकती है। भारतीय रेल ने महापर्व छठ में जो यात्री हैं जो अपने घरों की ओर जा रहे हैं उनके सुरक्षित यात्रा को लेके पूरी तैयारियां की गई हैं, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन तैयारियों को खासा आसानी से देखा जा सकता है। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। मशहूर लोक गुलकारा शारदा सिन्हा की हालत बदस्तूर नाजुक बनी हुई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। आज अचानक ऑक्सीजन की सतह गिरने के बाद उन्हें आईसीयू में मुंतकिल किया गया। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया पर मालूमात शेयर करते हुए लिखा है कि उनकी वालिदा को वेंटिलेटर पर रखा गया है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा का इलाज गुज़िश्ता 10 दिन से दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की खास निगरानी में जारी है। रोजगार के मास पर अच्छी खबर है। पिछले महीने में हिंदुस्तान में वाइट कॉलर हायरिंग की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स की जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में सालाना बुनियादों पर वाइट कॉलर हायरिंग की सरगर्मियों में 10% इजाफा हुआ है। भर्ती के हवाले से तेल, गैस, फार्मा, FMCG और IT जैसे शोबों में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग में सालाना बुनियादों पर 39% और माहाना बुनियादों पर 2% इजाफा देखा गया है। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स में 75% इजाफा देखा गया है। रवा माली साल के 7 में से 4 महीनों में IT सेक्टर की भर्तियों में मजबूत इजाफा देखा गया। अक्टूबर में 6% की सालाना तरक्की के साथ फ्रेशर्स की भर्ती के हवाले से अच्छे इशारे मिले हैं। वाइट कॉलर हायरिंग में 28% इजाफे के साथ ही IT यूनिकॉर्न की कारकर्दगी अच्छी थी। इसके साथ साथ IT के शोबे में गैर मुल्की मल्टीनेशनल कंपनियों में 5% और आलमी सलाहियत के मराकज़ में 10% की मुतासरकुन तरक्की देखने में आई है। मुल्क की जनूबी रियासतों ने वाइट कॉलर हायरिंग के मामले में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दूसरी तरफ एक ही वक्त में बहुत से शहरों में सालाना बुनियाद पर अच्छी तरक्की देखी गई। कारीगर और कारीगरों की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से लाई गई PM विश्वकर्मा योजना ने बहुत तरक्की की है और अब तक इसमें 2.58 करोड़ दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC के जमा करदा आदाद शुमार के मुताबिक इनमें से 23.75 लाख दरख्वास्त दहिंदगान को 3 मराहिल की तस्दीक के अमल के बाद स्कीम के तहत फ़वाइद हासिल करने के लिए रजिस्टर किया गया है। इस स्कीम के तहत तकरीबन 10 लाख लोगों ने अपने कारोबार के लिए जदीद आलात खरीदने के मकसद से ई-वाउचर्स के जरिए 15,000 रुपये तक के टूल किट मराहत हासिल की हैं। इस साल 29 जुलाई तक 56,526 दरख्वास्तों के लिए 551.80 करोड़ रुपए की कर्जों की मंजूरी दी गई है। काबिल जिक्र है कि PM विश्वकर्मा योजना गुज़िश्ता 17 सितंबर को शुरू की गई थी। इस स्कीम का मकसद 18 पेशों से मुंसलिक अफराद और दस्तकारों को काम करने में मदद फराहम करना है। गैर मुल्की खबरों में अमेरिका में सदर के ओहदे के लिए आज वोटिंग होगी। इस इंतखाब में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला है। जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो अमेरिका का 47वां सदर बन जाएगा।
कमला हैरिस इस वक्त अमेरिका की नायब सदर हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के सदर रह चुके हैं। इस साल होने वाले इंतखाबात में अब तक तकरीबन 7.5 करोड़ यानी 37% वोटर पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट डाले जा चुके हैं। आज होने वाली वोटिंग में तकरीबन 60% वोटर्स हिस्सा ले सकते हैं। वोटिंग का अमल आज भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे से 6 नवंबर की सुबह 6:30 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। इस इंतखाब में मईशत, इमिग्रेशन, इसकात हमल का हक, खारजा पॉलिसी और मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े मसाइल इंतखाबात में अहम मौज़ूआत हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है आगरा से मुतालिक। आगरा में फ़िज़ाइया का जंगी तैयारा तबाह, पायलट महफूज। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगली सुर्खी की तरफ रुख करेंगे। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की पहली सुर्खी के बाद जो दूसरी सुर्खी है वो है कनाडा से मुतालिक। कनाडा में मंदिर पर खालिस्तानी शरपसंदों का हमला, हिंदुस्तान बरहम। और इसके बाद की जो तीसरी सुर्खी है सहारा से वो है पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी से अलहदगी का इंतबा, जगदम्बिका पाल के खिलाफ वॉकआउट। उसके बाद की जो अगली सुर्खी ले रहे हैं वो है सहाफ़त से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, कई मुसाफिर हलाक और कई शदीद तौर पर ज़ख्मी। इसके बाद जो अगली खबर है वो जम्मू कश्मीर असेंबली से मुताबिक है। जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला इजलास काफ़ी हंगामा खेज रहा है। दफ़ा 370 की बहाली के लिए PTP की पेश करदा करारदाद पर हंगामा हुआ। हमारा समाज की सुर्खी पर नज़र डालेंगे। 14 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीख तब्दील कर दी गई है। और दिल्ली NCR में पटाखों पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने पर गौर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट। इनकलाब की सुर्खी वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक JPC के चेयरमैन कर रहे हैं मनमानी, और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने ओम बिरला को ख़त लिखकर अपनी बात रखने के लिए मज़ीद वक्त की दरख्वास्त की। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। ICC ने ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से फ्यूचर टूर प्रोग्राम FTP का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तानी टीम ने ख़वातीन के 2025 और 2029 फ्यूचर टूर प्रोग्राम में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की मेज़बानी करेगा। इसी बुनियाद पर ICC विमेंस चैम्पियनशिप का चौथा सीज़न भी खेला जाएगा। यही नहीं, ICC के कुछ बड़े टूर्नामेंट और कुछ सह फ़रीक़ी सीरीज़ भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ICC के इस शेड्यूल के मुताबिक भारत इसी अरसे के दौरान न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड में अपने मैच खेलेगा। इस फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत हर साल ICC ख़वातीन के मुकाबले का इनेकाद किया जाएगा। पहली 6 टीमों की चैम्पियंस ट्रॉफी 2027 में मुनक़िद की जाएगी। इसके अलावा 2025 में भारत में ICC एक रोज़ा वर्ल्ड कप, 2026 में ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप और 2028 में ख़वातीन के T20 वर्ल्ड कप का दूसरा एडिशन शामिल है। ICC विमेंस चैम्पियनशिप में इस बार शिरकत करने वाली टीमों की तादाद 11 होगी। जिम्बाब्वे को पहली बार चैम्पियनशिप में शामिल किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आज हमारी चारुल एक ऐसे शहर में